का आगाज करते हुए सबसे पहले बात इस वक्त की सबसे बड़ी खबर की, जो कि मिल रही है जबलपुर से। एमपीपीएससी 2019 के रिजल्ट पर हाईकोर्ट की रोक। एमपीपीएससी 2019 की प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा पर रोक लगा दी गई है। रिजल्ट पर हाईकोर्ट का आदेश कि पुराने नियमों के तहत दोबारा रिजल्ट जारी हो। विवादित नियमों के तहत एमपीपीएससी ने रिजल्ट जारी किया था। हाईकोर्ट में पीएससी और सरकार के फैसले को चुनौती दी गई थी और इससे एक झटका जरूर यहां पर लगा है, क्योंकि हाईकोर्ट ने परीक्षा परिणामों पर रोक लगा दी है। इस वक्त की बड़ी खबर और एक बार फिर से इंतजार बढ़ता हुआ। दोबारा रिजल्ट जारी करने के निर्देश दिए गए हैं। एमपीपीएससी 2019 के रिजल्ट पर हाईकोर्ट ने स्टे लगा दिया है। प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के रिजल्ट पर यह रोक लगाई गई है। ये बड़ी खबर आपको मैं इस वक्त बता रहे हैं, जहां पर हाईकोर्ट में पीएससी और सरकार के फैसले को दरअसल चुनौती दी गई थी, जिस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट की ओर से एक महत्वपूर्ण फैसला, जहां पर एमपीपीएससी 2019 की प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के रिजल्ट पर रोक लगाई गई। तो आपको बताते चले कि ये स्टे यहाँ पर लगाया गया। तमाम जानकारी के साथ जबलपुर से मेरे सहयोगी दुर्गेश साहू इस वक्त लाइव मौजूद हैं। दुर्गेश, एक बार फिर से इंतजार बढ़ता हुआ, क्योंकि अब रिजल्ट पर पीएससी के रिजल्ट पर रोक लगा दी गई है हाईकोर्ट की ओर से। क्या कुछ ऑर्डर दिया गया है, क्या कुछ बातों का जिक्र किया गया है इस आदेश में? बिल्कुल प्रिया, देखिए मध्य प्रदेश में 2019 का जो पीएससी परीक्षा परिणाम घोषित किया गया था वो शुरू से ही विवादों में रहा है। दरअसल विवाद इस बात का था कि जो परीक्षा परिणाम घोषित किया गया है उसमें नियमों का पालन नहीं किया गया है। सरकार ने 2020 में एक नियम बना दिया गया था, जिसमें अनारक्षित श्रेणी के जो टॉपर अभ्यर्थी होते हैं उनको अनारक्षित श्रेणी में शामिल ना करने का, जो आरक्षित श्रेणी के टॉपर होते हैं उनको अनारक्षित श्रेणी में शामिल ना करने का ये नियम बना दिया गया था। इस नियम को तकरीबन 60 अभ्यर्थियों की ओर से हाईकोर्ट में चुनौती दी गई। इस बीच हाईकोर्ट ने इस नियम को गलत माना भी। हाईकोर्ट ने पिछली सुनवाइयों में सरकार ने पिछली सुनवाइयों में हाईकोर्ट में कहा कि ये नियम गलत है और इसके हम सुधार कार्य करेंगे, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार ने ऐसा नहीं किया और उसी नियम के तहत परीक्षा परिणाम घोषित कर दिए। अब जब दिसंबर 31 को ये परीक्षा परिणाम घोषित किए गए थे, तो उसके बाद फिर अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में अपील की और हाईकोर्ट से कहा कि सरकार अपने विवादित नियम पर ही नए रिजल्ट जारी लगातार कर रही है। इस मामले पर हाईकोर्ट ने बेहद गंभीरता से लिया और इसीलिए 2019 का पीएससी का परीक्षा परिणाम जो है उसे निरस्त कर दिया है और नए सिरे से नए नियम के तहत इस रिजल्ट को जारी करने का सरकार को आदेश दिया है। पूरा मसला दरअसल एक नियम से जुड़ा हुआ है जो 2020 में सरकार ने बनाया था और इसमें जैसा कि मैंने बताया कि जो आरक्षित श्रेणी के टॉपर स्टूडेंट्स, यानी कि एसटी एससी ओबीसी का कोई टॉपर स्टूडेंट्स होता है, जो टॉपर अभ्यर्थी होता है जिसके सबसे ज्यादा नंबर आते हैं, उसे अनारक्षित वर्ग के श्रेणी में शामिल नहीं किया जाता है। तो ये नियम था। मांग ये थी कि जो टॉपर है उसे टॉपर रहने दी जाए, उसे समान श्रेणी में शामिल किया जाए और उसे उस हिसाब से ही उसका चयन किया जाए। तो देखना ये होगा कि जब सरकार ने इस नियम को खुद माना भी था, यहाँ से बनती है क्या सरकार दोबारा नियम में परिवर्तन कुछ करेगी? क्या इसको लेकर संभावनाएं? कानून के जानकार क्या कहते हैं दुर्गेश? बिल्कुल प्रिया, देखिए सरकार को करना ही होगा, क्योंकि अब परीक्षा परिणाम ही हाईकोर्ट ने निरस्त कर दिया है। यानी कि 2019 की जो पीएससी परीक्षा थी उस पर ही अब तलवार लटक गई है। तो स्वाभाविक बात है कि सरकार को अपने नियम के में संशोधन करना होगा, अपने नियम को सुधारना होगा और उसके बाद ही ये रिजल्ट फिर से जारी करना होगा, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थियों का भविष्य इस परीक्षा परिणाम पर टिका हुआ है। बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी होती है जिनकी ये लास्ट जो है पीएससी होती है, इसके बाद वो एज लिमिट उनकी खत्म हो जाती है। बहुत से परीक्षा अभ्यर्थी ऐसे होते हैं जिनकी ओवर एज हो जाती है। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका भविष्य इस पीएससी परीक्षा परिणाम में टिका हुआ है। तो लिहाजा सरकार को अपने नियम में संशोधन करना होगा और नए सिरे से इस पूरे परीक्षा परिणाम को घोषित करना होगा। लेकिन देखना यह होगा कि सरकार ये कदम कब तक आगे उठा पाती है। बिल्कुल, देखना ये बहुत ज्यादा अहम होगा कि सरकार ये कदम कब तक उठाती है और किस तरीके से इस कदम को उठाया जाता है। लेकिन इसको इस तरीके से भी देखिए दुर्गेश की एक बड़ी राहत हाईकोर्ट से कम उन तमाम अभ्यर्थियों को मिली है जो कि लगातार इस बात की मांग कर रहे थे कि वो जो कह रहे हैं जो नियम है उनके अकॉर्डिंग वही हो।
बिल्कुल प्रिया, देखिए जैसा कि मैंने बताया कि 60 अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में अपील की थी और उन सबका यही कहना था कि जो नियम सरकार ने बनाया है ये नियम गलत है और ये गलत नियम खुद सरकार ने स्वीकार किया है। क्योंकि अगर कोई अभ्यर्थी किसी परीक्षा में टॉप करता है, 100 में से 99 अंक लेके आते हैं, तो फिर उसके लिए आरक्षण की बात खत्म हो जाती है क्योंकि वो अपने आप में ही टॉपर होता है। तो ऐसे में उसे आरक्षित श्रेणी में शामिल करना तो लाजमी है। इसीलिए ये पूरी लड़ाई, लंबी लड़ाई तमाम अभ्यर्थी हाईकोर्ट में लड़ रहे थे और फाइनली उनकी जीत हुई है। अब आगे देखना होगा कि सरकार नया नियम बनाती है या इस नियम में संशोधन करके फिर से किस तरीके से ये रिजल्ट पूरा जारी करती है। ठीक है, बिल्कुल देखना बहुत ज्यादा अहम होगा कि सरकार किस तरीके से रिजल्ट यहाँ पर जारी करती है। बहुत धन्यवाद दुर्गेश आपका तमाम बातचीत और जानकारी हम